नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी शेयर ट्रेड की, जो कि काफ़ी जोखिम भरा होता है। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हैं और हम केवल तभी ट्रेड करते हैं इसमें जब हमें डाटा हमारे अकॉर्डिंग लगे और हमें रिस्क फ्री लगे। जब हमें जोखिम बहुत कम दिखे, इसमें रिस्क बहुत कम दिखे और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, तभी हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। एक महीने में केवल 5 दिन ही हम करते हैं प्राइमरी शेयर में ट्रेड। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्राइमरी शेयर के बारे में और अच्छे से। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, ये तीन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा होते हैं, जो हर एक ट्रेडर को, यानी कि जो मैं ट्रेडर हूँ, एक स्कैल्पर ट्रेडर, मुझे आना चाहिए। ठीक है, अपन को आना चाहिए ये 3 डाटा। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में जो भी ट्रेडिंग करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसे ये पता होनी चाहिए। पहला मार्केट डेप्थ, दूसरा ओआई डाटा और तीसरा S&R इनसेंसिबल ऐप। ये 3 तरह के डाटा होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं प्राइमरी शेयर की। जब 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड बचा हुआ उन 3 में से एक डाटा जो बच जाता है, वो या तो साइडवेज होना चाहिए या फिर उन्हीं के समर्थन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, जिधर जो 2 पॉइंट स्ट्रॉन्ग है ना, उसी के समर्थन में तीसरा डाटा भी लेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तब हम प्राइमरी शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आज हम बुलिश का एग्जांपल लेंगे। अब मान के चलिए 2 पॉइंट ऑफ डाटा मार्केट के वेरी स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड डायरेक्शन में, और एक जो है, एक बचा हुआ जो ऑप्शन था वो साइडवेज मान लीजिए या उसे लेस स्ट्रॉन्ग मान लीजिए बुलिश की डायरेक्शन में। मतलब कि 2 डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग है बुलिश डायरेक्शन में, और जो तीसरा डाटा है वो लेस स्ट्रॉन्ग है बुलिश डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ, तो वो साइडवेज नहीं है, वो लेस स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड डायरेक्शन में। आप उसे साइडवेज कह सकते हो। तब मार्केट चलेगा ऐसा, है ना, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और फिर कैसा भी चले हमें नहीं है उससे मतलब। हमें बस प्राइमरी शेयर तक ही मतलब होना चाहिए। हमें बस इधर पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक करना है। बाकी का जो ये वाला पोर्शन है सेकेंडरी शेयर में आ जाता है, उसे अवॉइड करना है। देखिए, अब हमें इस बात का हमें ये ध्यान रखना है कि केवल प्राइमरी शेयर में ही ट्रेडिंग करना है, सेकेंडरी शेयर में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने बताया 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अगर इधर पे सपोर्ट भी होता है तब भी हम इसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं ले सकते। समझे आप? हम इसके अगेंस्ट में कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर इधर पे सपोर्ट लाइन हुआ तो हम इधर से अगेंस्ट में इसके ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगेंस्ट में जाएगा ही नहीं। क्योंकि नंबर बड़ा है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग है 2 डाटा, और तीसरा भी साइडवेज या फिर लेस स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड डायरेक्शन में। इसलिए हम अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले सकते, और ये रूल है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इधर पे कितना भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो, पिछली बार सपोर्ट बोल दिया था, इधर पे कितना भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्यों ना हो, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इधर से बैक भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि डाटा की जो कंडीशन कह रही है, डाटा को पढ़िए ना आप, क्या बोल रहे हैं वो। डाटा कह रहा है कि 2 डाटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड डायरेक्शन में, और जो तीसरा डाटा है वो लेस स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड डायरेक्शन में। लेस स्ट्रॉन्ग या साइडवेज, अगर वो साइडवेज भी होता तब भी वो इधर से वापस नहीं मुड़कता। ठीक है, ऐसा होकर अगेंस्ट मूव के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए अगेंस्ट ट्रेड लेने की, अगेंस्ट डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में ट्रेड लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और आप फिर ये भी नहीं है कि अगर इधर पे वो है रेसिस्टेंस है तो आप इसी के समर्थन में ट्रेड ले लें। हो सकता है ये और बारीक हो जाए, या ऑप्शन प्राइसेस इधर से गलने लगें, अपने आप डिक्रीज़ होने लगती हैं, या हो सकता है यहीं के यहीं रहे, या हो सकता है इधर भी जाए या कहीं भी जाए। देखिए, इधर से चांसेस कुछ भी होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कंडीशंस में हमें पूरे सेकेंडरी शेयर से दूर हो जाना है।
इस पूरे के पूरे सिचुएशन से ही हमें दूर हो जाना है, इसको अवॉइड करना है बीमारी की तरह। इसमें ट्रेडिंग भूल कर भी नहीं करना, इसे अवॉइड करना है। हमें अब गलतियां नहीं करनी है, समझे। अब हमें गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। इसलिए अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए कि सेकेंडरी सिचुएशन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद कि हमें पता है कि दो डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड डायरेक्शन में और तीसरा भी लेस स्ट्रॉन्ग है या साइडवेज है, ये जानते हुए भी नहीं करना है आपको ये गलती दोबारा, समझ गए। अब आपको खुद ही निर्णय लेने होंगे आशीष जी। हर बार आपको बताने वाला कोई नहीं होगा और ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि आप हर एक गलती को 2-2 3-3 बार करें और एक्सपेरिमेंटली उसे दोहराएं और फिर सुधारें। इतनी बड़ी नहीं होती ज़िंदगी। एक गलती को एक बार करो और उससे सीखकर उसे सुधारो। अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।